हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लेजेंड टॉक पॉडकास्ट में। और आज का हमारा टॉपिक है द ट्रूथ ऑफ लीगल प्रोफेशन। और इसी टॉपिक पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आए हैं एडवोकेट विक्रांत जी देशमुख सर। नमस्ते। नमस्ते सर, स्वागत है आपका पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं सीधा क्वेश्चनिंग पे आऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पहला सवाल आपके लिए है, क्या वकीलों की जिंदगी जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है वैसी होती है या फिर कुछ अलग बात है? नो, द थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट। एज वी कैन सी, आपने बहुत सी एडवोकेट्स की फिल्में देखी होगी। फॉर एग्जांपल जॉली एलएलबी सीरीज, उसके बाद में आईपीसी 376, 420। इन सब मूवीज में बहुत सी ड्रामेटिक चीजें दिखाई जाती है। हाई वोल्टेज ड्रामा, एक फाइनल आर्गुमेंट होता है एंड मूवी गेट्स एंड। बट दैट्स नॉट द ट्रूथ विद दिस ओरिजिनल केस। यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल लग जाते हैं एक केस का रिजल्ट लग जाने में, उसके ऑर्डर आने में। जैसे कि सर ने कहा कि कंप्लीटली फिल्मों के अलावा रियल एडवोकेट्स की लाइफ रहती है, सालों साल की रिसर्च इसके पीछे रहती है, बहुत ज्यादा। सर मैं आपके वकालत के जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन द ईयर 2019। 2019 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज लगभग मुझे प्रैक्टिस करते हुए 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2019 to 21 मैंने शिवाजी नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट पुणे प्रैक्टिस किया है और उसके बाद मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसी के साथ में नागपुर बेंच ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट में भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ग्रेट सर। और आज इसी फील्ड में आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं सर? एज वी से इन लीगल फील्ड, कपिल सिब्बल एंड राम जेठमलानी सर। क्या कभी किसी केस की वजह से आपको खतरा या दबाव महसूस हुआ है सर? देखिए, इन द लीगल सिनारियो बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं, टाइकून्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं जो कि आप पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था पर भरोसा रख के आप काम करें तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत इसमें हो नहीं सकती। सर आपके हिसाब से हम कौन सी कानूनी गलती ऐसे रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं जिसे हमें पता भी नहीं चलता? आई कैन से दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जैसे हम देखते हैं बहुत से लोग जिन्हें ज्यादा कानूनी ज्ञान नहीं होता, बहुत से एग्रीमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, पेपर्स होते हैं और स्टैम्प पेपर्स होते हैं, वो बिना देखे बिना समझे सिग्नेचर्स कर देते हैं। सो आगे जाके उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आई कैन से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक which all clients do. सर अगर हमें कोई धमकी दे रहा है तो हमें कौन सा कानूनी कदम उठाना चाहिए? अगर आपको कोई धमकी दे रहा है तो फर्स्ट यू शुड लुक फॉर द एविडेंस। आपको वो एविडेंस कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कॉल पे कोई धमकी दे रहा है तो यू शुड रिकॉर्ड दैट कॉल। कोई मैसेज कर रहा है, ईमेल कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, तो तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दैट विल बी द बिगेस्ट प्रूफ और एविडेंस वन शुड हैव। Is it valid for court? Yes, और इसी के साथ यही एविडेंस लेके आपको पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए एंड रेस्ट द कोर्ट विल हैंडल। सर हर भारतीय को कौन सा अधिकार पता होना चाहिए जो पुलिस भी हमारे से छीन नहीं सकती? Okay, in our Indian Constitution, in Part 3 of our Indian Constitution, there are several rights given. Everyone should know that. Right to equality, right to cultural and religious rights, rights against exploitation. ये सभी rights अधिकार हमें पता होनी चाहिए। And if you go through legal framework, अगर आप accused means आरोपी की rights अगर जानना चाहे, he has right for fair trial. And अगर कोई पुलिस ऑथोरिटी किसी भी आरोपी को अरेस्ट अगर वो करती है, so he has right to inform his family, his colleagues, his family members, etc. And he also have right to take legal consultation from his legal representative or from a lawyer. सर इंडियन कोर्ट का सबसे अजीब या चौंकाने वाला केस कौन सा था जो आपने देखा है या सुना है सर? Surprising, I will say, in the year 1959, M.K. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और रिसेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2015 या 16 में इस पर एक मूवी भी आई थी स्टारिंग अक्षय कुमार, रुस्तम। हाँ, सो M.K. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में द नेवल ऑफिसर किल्ड हिज वाइफ बॉयफ्रेंड। उसने अपने बीवी के बॉयफ्रेंड का मर्डर किया एंड द सेम थिंग ही कन्फेस्ड इन कोर्ट
Still, he was proved as non-guilty. He was acquitted from the honorable court. So I guess this is one of the surprising case which I have been through. वेरी शॉकिंग केस। उस पर एक मूवी भी है सर, रुस्तम। Rustam in the year 2016, I यस guess. राइट सर। काफी मूवीज देखने का भी शौक है सर की प्रैक्टिस के चलते। नाउअडेज सर क्रुएलिटी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, Mm-hmm. इसके तरफ आप कैसे देखते हैं सर? Cruelty related with क्रुएलिटी रिलेटेड विद इन अवर कोर्ट केसेस जो आते हैं। cruelty related with family matters, Yes. husband wife disputes. Yes, Yes. आजकल जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि husband wife disputes are getting increased. यस So yes, it is a part. Husband wife dispute are getting increasing day by day. और इसमें क्रुएल्टी बहुत ज्यादा मैटर करता है, इधर फ्रॉम हस्बैंड साइड और फ्रॉम वाइफ साइड। और केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस के बाद देयर इज वन मोर केस आई हैव बीन थ्रू दैट वाज सरप्राइजिंग, इज विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला अग्रवाल इन द ईयर 2012। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया था कि फाइलिंग अ फॉल्स केस against husband related with extramarital affairs can cause a cruelty. So this is one of the surprising case and shocking case which I've been through. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। भारत में किस टाइप के केसेस कोर्ट में आते हैं सर? As we can see in Vidarbha and Maharashtra point of view, property disputes and husband wife disputes are increasing day by day. बहुत से कपल्स हैं जो कि 1 साल 2 साल 3 साल मैक्स टू मैक्स शादी के बाद साथ में रहते हैं एंड दे वांट डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी। सो हस्बैंड वाइफ केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड वन मोर थिंग एज आई सेड अर्लियर कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं। सो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड हस्बैंड वाइफ केस यस वो बढ़ आर रहे हैं। इंक्रीजिंग, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण रहता होगा सर कि डिवोर्स केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं? क्रुएल्टी, फाइट्स एंड ईगो इशू। आज हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, मेट्रो सिटीज में जाते हैं फॉर द जॉब पर्पस, दे आर IT पर्सन्स इन बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, मुंबई। सो हैंडसम सैलरी दे गेट 1 लाख 2 लाख 5 lakhs पर मंथ। सो हर किसी को लगता है कि दे थिंक दैट दे डोंट नीड अ पार्टनर हियर आफ्टर। सो इसमें ईगो इश्यूज बढ़ जाता है, क्रुएल्टी बढ़ती है, इसी की वजह से हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं। वन मोर थिंग आई हैव हर्ड दैट एंड आई हैव सीन दैट इंटरफेरेंस ऑफ वाइफ्स मदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ ट्रबल इन द मैरिज। आई हैव सीन मेनी ऑफ दोस केसेस ऑल्सो इन द फैमिली कोर्ट। 498 सेक्शन जो आजकल बहुत फेमस है, बहुत कुछ चल रहा है, आपको नहीं लगता सर कि इसका मिसयूज हो रहा है सर? I would like to correct you slightly. It's section 498A of Indian Penal Code 1860. Yes. और अभी since 2023 we are being through BNS, भारतीय न्याय संहिता. So it is section 85 of BNS. Okay. And continuing your question, yes, women and ladies are filing false complaint against husband and they are taking they are, I will say, misusing the section 85 of BNS. Earlier it was section 498A of IPC 1860. Yes, they are misusing it. सर लीगल प्रोफेशन के अलावा भी आप स्पोर्ट एकेडमिक्स में आपका जुड़ा हमने काफी देखा है। हाँ, क्रिकेट और स्पोर्ट्स में मुझे बहुत ज्यादा रुचि है। I have worked with various sport institutions and MCA in our Maharashtra, and recently I was with इंडियन क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप विनिंग टीम एट अहमदाबाद। सो वो भी अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा था और है इसी से मेरा जुड़ा बहुत है। तो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका सर? बहुत ज्यादा अनुभव अच्छा था। हाँ। और बहुत ज्यादा लोग खुश थे, उत्साहित थे, क्योंकि ये 3rd T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। एवरीवन वाज वेरी मच एक्साइटेड। So I was with Honorable Amit Shah, Indian cricket winning team, and chairperson Jay Shah also, and chairperson of MCA or Maharashtra Cricket Association, Rohit Pawar was also with us at that time.
हमारी पॉडकास्ट देख रहे युवाओं को आप क्या सलाह देंगे सर? मैं इस पॉडकास्ट के जरिए एक ही संदेश युवाओं को देना चाहूंगा कि युवाओं का आजकल बहुत ज्यादा संभ्रम है कि ये वकालत जो है ये शरीफ लोगों का पेशा नहीं है, बट ऐसे नहीं है। इट इज अ नोबल प्रोफेशन। अगर आप हिटलर को ठीक से पढ़े, हिटलर की बात करें तो हिटलर को हराने वाला भी एक वकील था। हिटलर को कोर्ट रूम में 12 घंटे खड़ा रखने वाला भी एक वकील था। सो आई वुड से एडवोकेट इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल सोल्जर फॉर हिज कंट्री। सर इट्स टाइम टू रैपिड फायर राउंड। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। लॉ या जस्टिस? लॉ या जस्टिस? जस्टिस इन पैरामीटर्स ऑफ लॉ। ओके। कोर्ट रूम या निगोशिएशन? I would go with negotiation. Okay. It saves time of legal fraternity. Yeah. Truth या strategy? Truth with strategy. Okay. Bail या फिर trial? It differs from case to case. Yeah. Most common legal myth क्या है? Legal myth in India about law? Yeah. About legal field? Yes. That justice is only approachable to rich persons or rich family, but that's not true. It's a myth. क्लाइंट की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या है सर? बहुत ज्यादा देर कर देते हैं कोई भी कानूनन सलाह लेने में। टफेस्ट केस टाइप आप किसे कहेंगे? जहां पे फैमिलीज के इमोशंस जुड़े होते हैं, that's the toughest type, I guess. विन या सेटिस्फैक्शन? Satisfaction, of course. वन एडवाइस फॉर यूथ? I would say know your rights. सक्सेस का शॉर्टकट क्या है सर? मेहनत, that's the only thing. और कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू सर।